जो स्थापित नेता हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उनको आप टक्कर दे पाएंगे? जो 30 वर्ष की अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहते हैं, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी पटना की जमीन पर देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ आकर दल बनाएंगे। दल बनाने के बाद लोगों की बैठकें होती है, दल बनाने के बाद लोग अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों की भीड़ जुटाते हैं। पहली बार दल बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आप उसका नजारा 2 अक्टूबर को देखेंगे। कि 1965 तक बिहार देश का बीमारू राज्य नहीं था, बिहार देश के 10 सबसे बेहतर राज्यों में था। उस समय जो देश की आर्थिक सामाजिक हालात थे उसमें बिहार की स्थिति भी खराब थी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पीछे नहीं थे। 65 के बाद से जो गिरावट शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज 2005 से 2010 के कालखंड में दिखा जब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन वो क्षणिक था। फिर पुनः वही स्थिति हो गई। कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब बदहाल इसलिए है कि लालू जी ने इसको बर्बाद कर दिया। किसको आप एस्टेब्लिश लीडर कहते हैं? एस्टेब्लिश लीडर क्या है? तमाम जातियों के यहाँ तो जाति के मेरे भाई ऐसा है, आप देखिए, तो आपको क्या लगता है? आप लोग तो राजनीति समझने वाले लोग हैं। जिसको आप एस्टेब्लिश लीडर बता रहे हैं, बिहार में कोई ऐसा दल ही नहीं है जिसको पिछले नीतीश कुमार, लालू यादव एस्टेब्लिश नहीं है। सुन तो लीजिए, जो बिहार में कोई सबसे बड़ा लीडर, यहाँ सबसे बड़े लीडर लालू यादव रहे पिछले 3 दशक के, नीतीश कुमार रहे हैं। भाजपा का तो किसी नेता का नाम भी आपने नहीं बताया, आपने भाजपा को दल बताया, उनका तो कोई नेता भी नहीं बचा है बिहार के परिदृश्य में। लालू जी, नीतीश जी को भी अपने स्तर पर बिहार में 25% वोट भी पिछले 25-30 वर्षों में नहीं पड़ा है। मतलब 1/4 भी बिहार ने उनको वोट नहीं दिया है। लालू जी अपने दम पर बिहार 1995 में जीते थे, उसके बाद वो नहीं जीते। नीतीश कुमार आज 30 वर्ष से यहां राजनीति कर रहे हैं, 19 साल से यहां मुख्यमंत्री हैं। आज तक नीतीश कुमार 150 सीट से ज्यादा, 140 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। भाजपा इतना बड़ा दल है, उसको पिछले विधानसभा चुनाव में 19.6% वोट आया था। और आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, मतलब कि नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं? नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर अब उनकी छवि एक, अब ये सांझ की बेला है, ये उगता हुआ सूरज नहीं है। जो जदयू का भारी समर्थक है, नीतीश कुमार का चाहने वाला है, वो भी आपको बताएगा कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। राजनीतिक रस्साकसी और सियासी दांवपेच के बीच खबरों की तह तक जाने के लिए तीखे तेवर वाले सवाल होते हैं जरूरी होता है सवालों के सामने बैठे शख्सियत का एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं एनकाउंटर। और आज एनकाउंटर में हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर। मैं नेता आपको कह रहा हूं, अब सब मैं नेता हूं नहीं, मैं जन सुराज का सूत्रधार ही हूं, जन सुराज का सलाहकार हूं, लेकिन नेता तो बन चुके हैं। खैर प्रसाद जी, आप पिछले 2 साल से बिहार के पदयात्रा पे हैं। लगभग बहुत गांव में देखा है हमने कि आप पानी, बरसात, गर्मी सब में आप पैदल चले, लोगों के साथ जन संवाद किया, कैंप में रहे। तो अब आपने निर्णय ले लिया है कि 2 अक्टूबर को जन सुराज एक पार्टी के रूप में स्थापना होगी और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी अच्छी खासी कमाई छोड़ छाड़ कर, जो आईपैक में आप करते थे, आप नेतागिरी के दलदल में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो स्थापित नेता हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उनको आप टक्कर दे पाएंगे? जो हम 2 साल से कर रहे हैं, हम 2 अक्टूबर के बाद भी वही करते हुए आपको दिखेंगे। ये आप लोगों को लगता है कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पहले आप कुछ बड़ा दूसरा करते थे, नेताओं को सलाह देते थे, पैसा कमाते थे। काम तो हम अपने दिमाग से आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है
कि पहले हम नेताओं को, दलों को सलाह देते थे कि किस तरह से आप संगठन बनाइए, कैसे अपने संगठन को मजबूत कीजिए, किन विषयों पर चुनाव लड़िए, किसको टिकट दीजिए, कैसे भाषण दीजिए, कैसे व्यवस्था बनाइए, चुनाव प्रबंधन कैसे कीजिए ताकि आपको विजय मिलेगी। काम हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम हम दल और नेता के लिए करते थे, अब ये काम हमने बिहार की जनता के लिए स्वीकार कर लिया है और जनता को जाकर ये बता रहे हैं, क्योंकि जनता को जाकर ये बता रहे हैं कि भाई तुम साथ में आओ और तुम मिलकर अपना दल बनाओ, क्योंकि तुम कह रहे हो कि 30 साल से 35 साल से बिहार में जो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, निरक्षर समाज है, सबसे ज्यादा भुखमरी पलायन वाला राज्य है, वहां पर तुम वोट गलत लोगों को इसलिए दे रहे हो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। लोग यही कहते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है कि नेता गलत है, लोगों को पता है। लोगों को यह पता है कि उनकी समस्या क्या है, लोगों को यह पता है कि उनको ठगा किसने है, लेकिन लोग विवश इस बात पर हो जाते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। तो मैं, प्रशांत किशोर सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि उस विवशता को, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी के लिए लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आप साथ में आइए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव लड़ने की समझ नहीं है, तो वो चिंता आप प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर आपकी मदद करेंगे, जनसुराज आपकी मदद करेगा, लेकिन आप नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो साथ में आइए, विकल्प बनाइए, ताकि मजबूरी में आपको गलत लोगों को वोट देना ना पड़े। अब इसका परिणाम क्या हुआ है? पिछले 2 बरस में, 2 अक्टूबर को करीब करीब 2 बरस हो जाएगा, मैं कोई 5300 गांव में पैदल गया हूं। 5300 गांव में मैं पैदल गया हूं। करीब करीब 400 से ज्यादा रातें मैंने यहाँ के गांव में सोकर बिताया है। और आज 1 करोड़ लोग, इसको ध्यान रखिए, 1 करोड़ लोग इस बात पर सहमत हैं, साथ में जनसुराज की बैनर के तहत जुड़े हैं, जो कि कह रहे हैं कि नहीं भैया आप ठीक रास्ता दिखा रहे हैं, अब हम लोग मिलकर दल बनाएंगे। तो 2 तारीख को दल प्रशांत किशोर नहीं बना रहे हैं, 2 तारीख को दल वो बिहार के 1 करोड़ लोग बना रहे हैं, जो 30 वर्ष की अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहते हैं, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी पटना की जमीन पर देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ आकर दल बनाएंगे। दल बनाने के बाद लोगों की बैठकें होती है, दल बनाने के बाद लोग अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भीड़ जुटाते हैं। पहली बार दल बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और आप उसका नजारा 2 अक्टूबर को देखेंगे। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार ने भी ठगा है बिहार को। नीतीश कुमार ने एक नहीं ठगा है, सबने ठगा है। पिछले 40, 50, 60 वर्षों में देखिए, बिहार जो है वो 1950 के दशक में 1965 तक, अगर आप बिहार के विकास के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 तक बिहार देश का बीमारू राज्य नहीं था। बिहार देश के 10 सबसे बेहतर राज्यों में था। उस समय जो देश की आर्थिक सामाजिक हालात थे उसमें बिहार की स्थिति भी खराब थी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पीछे नहीं थे। 65 के बाद से जो गिरावट शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज 2005 से 2010 के कालखंड में दिखा, जब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन वो क्षणिक था। फिर पुनः वही स्थिति हो गई। कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब बदहाल इसलिए है कि लालू जी ने इसको बर्बाद कर दिया। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, 1990 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, 1990 में ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 15 साल लालू जी का राज चला, जिसको लोग जंगल राज बताते हैं, तो वो पिछड़ापन और बढ़ा। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी पलायन वाला राज्य बिहार था। और आज करीब करीब 19 वर्षों के नीतीश बाबू के शासन के बाद देश का सबसे गरीब, पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग एक पायदान भी ऊपर नहीं बढ़े। तो लेकिन तो कहीं ना कहीं जेडीयू वाले कहीं ना, एक मिनट, कहीं ना कहीं ये आपको हमको मानना होगा कि जिस रास्ते पर बिहार का समाज, यहाँ की राजनीति, यहाँ के नेता चले हैं, उससे आप बिहार की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये बात प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये 30-40 वर्षों के आंकड़े बता रहे हैं, अनुभव बता रहा है।
और हम लोग को इतनी ह्यूमिलिटी हम लोगों में जरूर होनी चाहिए कि भाई अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो रुकें, एक बार उसका आकलन करें और ये समझें कि आखिर दूसरे राज्यों में भी तो भ्रष्टाचार है, दूसरे राज्यों में भी तो ये इसी देश का संविधान है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राज्यों से गरीबी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जितनी बदहाली बिहार में है इतनी बदहाली तो देश के किसी हिस्से में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोच बिहार के जनमानस में आनी चाहिए और उस सोच के आधार पर इससे निकलने का प्रयास होना चाहिए और उसी प्रयास के दिशा में जन सुराज एक ईमानदार कोशिश है। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि आप क्या ये जो एस्टेब्लिश लीडर हैं, जो कि किसको आप एस्टेब्लिश लीडर कहते हैं? एस्टेब्लिश लीडर क्या होता है? तमाम जातियों के, यहाँ तो जाति के आधार मेरे भाई ऐसा है, आप देखिए, तो आपको नहीं, क्या नहीं, लगता है? आप लोग तो राजनीति समझने वाले लोग हैं। जिसको आप एस्टेब्लिश लीडर बता रहे हैं, बिहार में कोई ऐसा दल ही नहीं है जिसको पिछले नीतीश कुमार, लालू यादव एस्टेब्लिश नहीं है। सुन तो लीजिए, जो बिहार में कोई सबसे बड़ा लीडर, यहाँ सबसे बड़े लीडर लालू यादव रहे पिछले 3 दशक के, नीतीश कुमार रहे हैं। भाजपा का तो किसी नेता का नाम भी आपने नहीं बताया, आपने भाजपा को दल बताया, उनका तो कोई नेता भी नहीं बचा है बिहार के परिदृश्य में। लालू जी, नीतीश जी को भी अपने स्तर पर बिहार में 25% वोट भी पिछले 25-30 वर्षों में नहीं पड़ा है। मतलब 1/4 भी बिहार ने उनको वोट नहीं दिया है। लालू जी अपने दम पर बिहार 1995 में जीते थे, उसके बाद वो नहीं जीते। नीतीश कुमार आज 30 वर्ष से यहां राजनीति कर रहे हैं, 19 साल से यहां मुख्यमंत्री हैं। आज तक नीतीश कुमार 150 सीट से ज्यादा, 140 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाए। भाजपा इतना बड़ा दल है, उसको पिछले विधानसभा चुनाव में 19.6% वोट आया था। और आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, इतने टुकड़ों में बट गया है, इतने टुकड़ों में समाज को लोगों ने बांट दिया है। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं? नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर अब उनकी छवि एक, अब ये सांझ की बेला है, ये उगता हुआ सूरज नहीं है। जो जदयू का भारी समर्थक है, नीतीश कुमार का चाहने वाला है, वो भी आपको बताएगा कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार की अपनी ताकत क्या थी? नीतीश कुमार के दल की ताकत कभी नहीं रही है, तो सब लोग मानते हैं, नीतीश कुमार खुद मानते हैं। कितना सीट देंगे अगले विधानसभा? मैं उस पर आ रहा हूं। जदयू की संगठनात्मक ताकत कभी बिहार में नहीं रही है। जदयू को कोई एक जाति विशेष का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं रहा है। जदयू की सबसे बड़ी पूंजी रही है नीतीश कुमार और उनके द्वारा जो चलाए जाने वाला प्रशासन है, उसकी जो छवि थी। जब वही पूंजी चली गई तो जदयू के पास बचा क्या? आपने कहा नीतीश कुमार को कितना सीट आएगा, हम कई बार कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा, जब वो महागठबंधन में लालू जी के साथ थे, कि अगर लालू जी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट नहीं आएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो मजबूत होकर, कौन कह रहा है मजबूत? 12 सीट आया मतलब अगर आपको 12 सीट जीतने को आपको मजबूती दिख रही है, मतलब आप, अरे आप पहले सुन तो, अरे 5 सीट आएगा। अपने हिसाब से तथ्य को तोड़ रहे हैं। हमने कहा और अभी भी रिपीट किए हैं कि अगर महागठबंधन में चुनाव, जब ये आपने इंटरव्यू किया था तब नीतीश कुमार महागठबंधन, बर्गिनिया में किया, सुनिए, उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। मैंने कहा था कि महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, उनको 5 सीट नहीं मिलेगा। अगर आप 12 सीट को उनका बहुत बड़ा रिवाइवल मानते हैं तो भी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के आज 12 MP हैं, 42 विधायक हैं, और इसको अगर आप बहुत राजनीतिक बड़ा फोर्स मानते हैं, जो परिस्थितियां बनी परिस्थिति हैं, जो बिहार में कोई परिस्थिति नहीं है। जदयू से ज्यादा कमजोर अब तीनों दलों में, आरजेडी, जदयू और भाजपा में सबसे कमजोर दल जदयू है। लेकिन सीट अगर देखा जाए 30 सीट आई, 12 जेडीयू को और बीजेपी को 5 और 1। ऐसा है प्रकाश जी, आरजेडी को 2020 के चुनाव में 75 सीट आ गया, तो लोगों ने यहां हल्ला मचा दिया कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बन गए। सच्चाई यह है, आप लोग भी राजनीति फॉलो करते हैं, अगर चिराग पासवान अलग से चुनाव नहीं लड़ते, टारगेटेड करके नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को नहीं हराया गया होता, तो 32-35 सीटों पर सिर्फ मैथमेटिकल गेम अगर नहीं हुआ होता तो आरजेडी और तेजस्वी को उतना ही सीट आता जितना उनके पिताजी के नेतृत्व में पहले आया था। ठीक है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि क्या राजनीति थी उसमें। अब उसका असर देखिए। जिन लोगों ने बताया कि तेजस्वी हैज अराइव्ड, ही इज द न्यू लीडर ऑफ बिहार,
कलई खुल गई लोकसभा में। अगर सही में उन तेजस्वी यादव बहुत बड़े लीडर बन गए थे 2020 के चुनाव के आधार पर, 75 उनके विधायक जीत गए थे, जनता का बहुत बड़ा समर्थन उनके पास आ गया था, तो लोकसभा में क्यों नहीं सफलता मिली? कई बार चुनाव में आपको सफलता इसलिए मिल जाती है क्योंकि जो राजनीतिक कैलकुलेशन है, गणित है, उसका फायदा आपको मिलता है। वोट नीतीश कुमार के एमपी कैंडिडेट्स को नहीं मिला है, वोट लालू जी के विरोध का मिला है। क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको ना नीतीश से मतलब है ना भाजपा से मतलब, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी भी हालत में लालू जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जैसे लालू जी को मुसलमान क्यों वोट देता है? इसलिए नहीं कि वो लालू जी का, तेजस्वी का समर्थक है, वो सिर्फ इसलिए वोट देता है कि उसको मालूम है कि भाजपा को जीत कर नहीं आने देना है। उसको अगर आप उसको आप तेजस्वी का समर्थक मान रहे हैं तो आप अपने आकलन में भूल कर रहे हैं। नहीं, मैं आकलन में भूल। तो जो 12 सीट नीतीश कुमार के दल को मिला है वो विशुद्ध तौर पर दो बातों की वजह से मिला। एक, उन क्षेत्रों के लोग सामने से खड़े हुए आरजेडी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देना चाहते थे, और दूसरा, भाजपा का, मोदी का जो भी प्रभाव रहा हो उसका भी कुछ फायदा नीतीश कुमार के दल को मिला होगा।